हेलो एवरीवन। जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक जो गुरु का हमने अतिचारी वाला वीडियो बनाया था, उसमें हमने ओनली डिस्कस किया था कि गुरु का जो स्पीड है, जो ओवर स्पीड है, अतिचारी जिसको हम बोलते हैं, वो हमें क्या रिजल्ट देगा। इस बार हम गुरु के ट्रांजिस्ट पे ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन डिटेल्स, लाइक कि गुरु अब मृगशिरा में ऑलरेडी है, वृषभ में जब चल रहे हैं तब वहां पे भी मृगशिरा नक्षत्र है, लेकिन मिथुन में मृगशिरा के जो दो आखिरी चरण है उसमें गुरु एंटर करेंगे। फिर जाके आर्द्रा का जो पूरा नक्षत्र है वो कवर करेंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र भी कवर करेंगे मिथुन में, राइट। तो वो हमें कैसे इम्पेक्ट देगा, और ये जो ओवर स्पीड है उसका तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो बाय द नक्षत्र हम उसका जो ट्रांजिट है वो अंडरस्टैंड करेंगे, और साथ ही साथ में वो गुरु रिलेशनशिप पे कैसे असर करेगा, और स्टॉक मार्केट, राइट। ये दो टॉपिक मैंने क्यों हाईलाइटेड किए हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी गुरु मिथुन राशि से ट्रांजिट कर रहा है, जो ऑलरेडी मैथुन मतलब कि सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। गुरु का जो दृष्टि है वो तुला राशि पे रहेगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ हमें उसको कंसिडर करना रहेगा। और नेक्स्ट है कि जो गुरु का दृष्टि रहेगा वो राहु पे भी रहेगा, तो हमें उसको कंसिडर करना रहेगा, राइट। सो लेट्स लुक एट द स्लाइड कि आपके सामने जो चार्ट खुला है वो है कि जब गुरु यहाँ पे मिथुन में एंटर करेंगे, थोड़े ही दिनों के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि राहु हमें एक्वेरियस में दिखाई देते हैं। तो गुरु का जो अब पांचवा दृष्टि है वो तुला राशि पे जाएगा, सातवां दृष्टि है वो नाइन्थ हाउस पे जाएगा, और उसका जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो यहाँ पे राहु पे हमें दिखाई देगा, राइट। सो अगर हम उसको अच्छे से डिकोड करना चाहे कि गुरु हमें उस टाइम पे कैसे रिजल्ट देगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है ऑलरेडी गुरु मिथुन राशि में हमें दिखाई देते हैं। अगर हम गुरु की दृष्टि की बात करें, तो गुरु का एक जो पांचवा दृष्टि है वो इधर तुला राशि पे आएगा। गुरु का जो सातवां दृष्टि है वो आपको भाग्य पे दिखेगा, और जो गुरु का नाइन्थ एस्पेक्ट है वो आपको यहाँ पे 11th हाउस पे राहु पे दिखेगा, राइट। सो अब आप समझो कि हमने क्यों रिलेशनशिप और स्टॉक मार्केट को हाईलाइट किया। क्योंकि देखो ऑलरेडी गुरु यहाँ पे मिथुन राशि में है, कि जो एक मेल और फीमेल की ऑपोजिट एनर्जी यानी कि सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे गुरु का पांचवा दृष्टि है वो तुला राशि में है, कि जो एक हमारे तुला राशि है कि जो शुक्र की राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इधर यहाँ पे राहु पे भी जो दृष्टि है कि जो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कनेक्टेड है, और राहु कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है वो थोड़ी सी हटके देने की जो कैपेसिटी है वो भी राहु के पास है, राइट। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप उसको रीड करते जाएंगे कि वो हमें क्या सिग्नल है वो देना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फिफ्थ हाउस हमारे रिलेशनशिप का हाउस होता है, और फिफ्थ हाउस क्या है, वो थर्ड से थर्ड है, मतलब कि एक, दो, तीन। फिफ्थ हाउस है वो थर्ड से थर्ड हाउस है। और गुरु का जो दृष्टि है वो राइट नाउ पांचवा दृष्टि है, वो तुला राशि पे है। और जो ये पंचम भाव है वो हमारे नौवे से नौवा भी है। पंचम भाव है वो नौवे से नौवा है, और तीसरे से तीसरा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़े से एफर्ट की भी जरूरत है, और थोड़े से लक की भी जरूरत है। जब कभी भी आप रिलेशनशिप के बारे में सोचो तो वहां पे थोड़े से एफर्ट और थोड़े से लक दोनों की जरूरत है, तब जाके आपका जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल होता है। सो राइट नाउ गुरु एफर्ट के हाउस से ट्रैवल कर रहे हैं। उसका पांचवा दृष्टि है वो तुला राशि में है, नौवा दृष्टि उसका भाग्य के स्थान पे भी है, और उसका सातवां दृष्टि है वो भाग्य के स्थान पे है, और नाइन्थ एस्पेक्ट है वो राहु पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसने मिथुन राशि मतलब कि ऑपोजिट जो सेक्स एनर्जी है उसको हाईलाइटेड किया है, तुला राशि को भी हाईलाइटेड किया है, भाग्य के स्थान पे भी दृष्टि किया है, और राहु को भी कंट्रोल किया है। मतलब कि इस टाइम पे आपकी जो रिलेशनशिप है
वो थोड़े से अलग रिलीजन में, थोड़ी सी अलग संस्कृति में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो सभी यहाँ पे होने की काफी सारी पॉसिबिलिटी है। और वो होगे भी अच्छे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु का दृष्टि है। तो ये जो आने वाला टाइम है वो रिलेशनशिप के लिए आप कह सकते हो कि काफी अच्छा बैटर है। पर यस, राहु के ऊपर गुरु का दृष्टि है और वो भी शनि के घर में। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो पाखंडी बाबा है, राइट, उसके स्कैंडल भी सामने बाहर आए। और क्यों ये राइट नाउ का जो टाइम है वो हमने रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा बेटर बोला, क्योंकि जो शनि महाराज जो हमें दिख रहे हैं वो भी गुरु और राहु का जो ये ट्रांजिट रहेगा उस टाइम पे शनि भी मीन राशि में गोचर करेंगे, कि जो ऑलरेडी वाटरी साइन है, राइट। सो जो थोड़ा सा एक ड्राई प्लैनेट था वो भी वाटरी साइन में चला गया है। तो नाउ यू कैन से कि ये जो टाइम है वो रिलेशनशिप, इमोशन, अपने भोग विलास, राइट, वो सभी चीजों के लिए थोड़े सा बेटर है। क्योंकि गुरु ऑलरेडी जो इन सब चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं वो खुद ही मिथुन राशि में आ गए हैं। और वैसे भी अगर हम मेल और फीमेल का चार्ट जब देखते हैं तो मेल के चार्ट को हम मेल को गुरु से देखते हैं और फीमेल को विनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मेल है वो ऑलरेडी मिथुन राशि में है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो उसकी जो वाइब्स है वो हमें किस प्रकार से राइट नाउ आ रही है, राइट। सो ये जो ऑन एन एवरेज टाइम है वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। और ऑलरेडी जो आपका 11th हाउस है, कि जो हम स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग काउंट करते हैं, वहां से राहु ट्रांजिट होगा। तो कुछ ज्यादा फायदा, मतलब कि लॉटरी लगने का सिनेरियो है। और ऑलरेडी गुरु महाराज की दृष्टि वहां पे है। तो कमिंग नेक्स्ट टाइमिंग पीरियड यहाँ पे भी कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है। काफी राइज आपको यहाँ पे ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आपको देखने को मिल सकता है, राइट। सो वेल गाइज, ये मुझे जो चार्ट से आपको समझाना था कि जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो हमें किस प्रकार से गुरु का देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी गुरु जीव के कारक है, वो मिथुन राशि में आ रहा है। तो इस टाइम पे जो आपका रिलेशनशिप है, बेबी प्लान है, राइट, वो सारी चीजें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हाईलाइट होके आती है। और गुरु की जो दृष्टि है वो बैलेंस की राशि में भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेशनशिप बनेंगे, लेकिन अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। और वेल बैलेंस रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो, राइट। सो ये काफी अच्छा ट्रांजिस्ट व्हाट वी बिलीव कि हाँ आने वाले टाइम पे हमें मिल सकता है, राइट। सो वापस चलते हैं। ओके। तो ये जो हमने चार्ट के माध्यम से देख लिया कि हाँ भाई यहाँ सभी पे दृष्टि है, तो ये वाला गुरु का ट्रांजिट है वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएगा हमारे रिलेशनशिप और स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नक्षत्र की। देखो, गुरु जब यहाँ पर एंटर करेगा तो ऑलरेडी वो मृगशिरा नक्षत्र में है, लेकिन यहाँ पे मिथुन राशि में वो आखिरी दो चरण है वो यहाँ पे कवर करेगा। मृगशिरा नक्षत्र ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता है मृग को, कि जो जंगल में चलता है और ऑलवेज आसपास की जो स्थिति है उसको माप के चलता है, राइट। कि मतलब वो दाएं बाएं देख के ही चलता है कि कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मतलब कि रिस्क का जो एबिलिटी है वो कंप्लीटली वो जीरो कर देता है, मतलब कि सराउंडिंग एरिया को वो अच्छी तरह से जज करता है। तो ये तो ऑलरेडी आपने महसूस किया होगा, क्योंकि राइट नाउ भी गुरु वृषभ राशि में है लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में ही है। तो ऑलवेज ये जो राइट नाउ हलचल हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो स्टॉक मार्केट में भी अब हम रिस्क लेने से बचते हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यही सिनेरियो है कि रिस्क का जो एबिलिटी है वो सभी ने थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट डिक्रीज किया है, राइट। और अगर हम बात करें वृश्चिक राशि जाने के बाद जब गुरु आद्रा में प्रवेश करेंगे तब क्या होगा। देखो, आद्रा रुदन है, बुध की राशि में। आद्रा एक राहु का नक्षत्र है। उसी टाइम पे गुरु का दृष्टि है वो भी राहु पे है। तो काफी सर्टेन अप्स एंड डाउन्स होने की पॉसिबिलिटी है। आपके इमोशन में भी आपको अप्स एंड डाउन्स फील्स होगा। इन पर्टिकुलर यहाँ पे गुरु आद्रा में जब प्रवेश करेंगे तब हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा, आद्रा मतलब रुदन, राइट, अकेले में आपको रोना आए या आप अकेले में रोए, उस प्रकार की जो कंडीशन है ये गुरु महाराज क्रिएट कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि गुरु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा
अलग सी फीलिंग्स तो आएगी, लेकिन आप किसी को हर्ट करना नहीं चाहेंगे। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये रुदन क्राइंग का जो सेशन है वो तो रहेगा, लेकिन अकेले में रहेगा, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और देखो, थोड़े से हम रिस्क, हमारा जो रिस्क का एबिलिटी है वो हमने कम किया, थोड़े से अवेयर हो गई। कुछ पुरानी हमारी गलती थी, उसको भी हमने रोके, हमारा जो एनर्जी है वो क्लीन कर लिया। और बाद में गुरु एंटर करेंगे पुनर्वसु में, कि जहां से नए जीवन की शुरुआत होती है। तो पुनर्वसु में जब गुरु एंटर करेंगे, तब वो पुनर्वसु नक्षत्र ही है लविंग, केयरिंग, गिविंग, कॉम्प्रोमाइज करने का, सिंसियरिटी का, सॉफ्ट का, राइट। तो जब वहां पे गुरु एंटर करेंगे तो वो ऑलरेडी एक नई एनर्जी है, वो अपने साथ लेके आएंगे। और यस, उसके बाद तो गुरु कर्क में जाएंगे, कि जहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं। और देखो, ये सारा जो सर्कल है वो परफेक्ट है, क्योंकि अब गुरु पुनर्वसु में आए, मतलब कि मृगशिरा में थोड़ा सा रिस्क एबिलिटी कम किया, आपने जो गलती किया था उस पे आपने पुनः अभ्यास किया। आद्रा में आए, हमारी जो पुरानी गलती थी वो हमने रोके सॉल्यूशन कर लिया, जाने दिया। पुनर्वसु में नया जीवन मिला। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन गुरु जब कर्क में आते हैं तो तब वो एक्सोल्टेड हो जाते हैं। और इस बार तो गुरु जो कर्क में है वो ज्यादा स्पीड में आ जाएंगे, मतलब कि गुरु एंटर करेंगे 14 मई को 2025 को कर्क राशि, मिथुन राशि में। और 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 4-5 महीनों में ही गुरु का जो एंटर हो जाएगा कर्क राशि में। तो इस बार जो मैंने ये रिलेशनशिप और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो रिजल्ट बताए हैं, वो भी काफी स्पीड में आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गुरु काफी स्पीड पे यहाँ पर एंटर करेंगे। और नॉट ओनली रिलेशनशिप और स्टॉक मार्केट, लेकिन गुरु जब मृगशिरा में होंगे तो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, नए जो ऑप्शन है, ये भी खुलने के काफी ज्यादा हमारे हाईएस्ट चांसेस रहते हैं। और जो हमारे रिलेशनशिप है, राइट, वो काफी क्योंकि जीव कारक गुरु है, उसका वहां पे ब्लेसिंग मिला है। तो ये भी सारी चीजें हैं, वो वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड में बाहर आने की जो संभावना है वो काफी है। लेकिन यस, काफी बार ये भी बोला जाता है कि गुरु थर्ड हाउस में मरण कार का है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस स्ट्रगल का है, फाइटिंग का है, और गुरु ज्ञान का कारक है, राइट। तो गुरु फाइटिंग में बिलीव नहीं करता है। गुरु का कहना है कि अगर नॉलेज है, राइट, अगर एडवाइस, टॉक, मतलब कम्युनिकेशन से जो बात सुलझ सकती है, उसके लिए फाइटिंग की क्या जरूरत है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन गुरु थर्ड हाउस में हम मरणकार का बोलते हैं। और काफी मैंने एनालाइज भी किया है कि जिसका गुरु थर्ड हाउस में होता है वो लोग काफी परेशान रहते हैं। और काफी बुरा बोला गया है कि अगर मेल की कुंडली में गुरु थर्ड हाउस में है तो हो सकता है कि उसकी वाइफ उसको हैरेसमेंट के जो शिकार है वो लोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये बात नहीं है कि वो पर्सन खराब है, लेकिन उसकी जो सहनशीलता है, गुरु थर्ड हाउस में जो सहन शक्ति है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको ज्यादा स्ट्रोंग कर देता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे वो जो व्यक्ति है वो अपनी वाइफ से बुरी तरह पिटने का जो योग है वो यहाँ पे बन सकता है, राइट। पर मेक श्योर पर्सन बुरा नहीं है, उसकी जो एबिलिटी वो इतना ज्यादा है, एंड वो फाइटिंग करना नहीं चाहता है, रिवर्ट बैक करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो शांति से सहन करता है, राइट। कभी भी पर्सन को बुरा यहाँ से जज नहीं करना चाहिए, राइट। सो गुरु वहां पे मरणकार का स्थान पे है, लेकिन यस, अदर एस्पेक्ट में हम देखें तो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे हमें पॉजिटिव एटीट्यूड में दिखाई देती है, राइट। सो होप कि ये स्टॉक मार्केट और रिलेशनशिप में आपके लिए ये जो गुरु का ट्रांजिट हुए वो अच्छा वाला लक लेके आए, राइट। सो लेट्स नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो गुरु का ट्रांजिट है वो ईच एंड एवरी असेंडेंट के लिए क्या लेके आएगा, राइट। सो मिलते हैं वेरी सुन अगले वीडियो में, तक के लिए जय श्री राम।